मगर, अब मगर के बाद इंतजार करिएगा, एक अहम बात आ रही है, बस शुरू होगी खाली आज, क्योंकि मेरा इरादा तो था इसी पे बात करने का। दो बच्चे ये बाहर जाके लड़ने लगे। बहुत शरीफ बच्चे हैं, देखिए कितने अदब और एहतराम से बैठे, लेकिन अगर लड़ने लगे तो आपको इतनी हैरत नहीं होगी। आप में से दो मोमिन बाहर जाके लड़ने लगे, जरा बुरा लगेगा और आप कहेंगे क्या बच्चों की तरह लड़ रहे। अमामा अबा कबा पहने दो आलिम बाहर के सहन में जाके लड़ने लगे। अब आपको तो यकीन भी नहीं आएगा, शर्म के मारे या तो आप मुंह फेर लेंगे, ये कहेंगे इनको क्या हो गया भाई, लड़ाई वही लड़ाई। लेकिन जैसे जैसे आदमी का स्टेटस हाई होता वही चीज उस पर और ज्यादा बुरी लगती। जो बच्चे के लिए, बच्चे लड़ेंगे तो लोग भी कहेंगे भाई आगे बढ़ जाओ, बच्चों का काम ही लड़ना, यही कहेंगे लोग। और दो बड़े काबिल एहतराम नूरानी चेहरे वाले लिबास उलमा में यहां लड़ने लगे। पहले तो आपको यकीन नहीं आएगा जो हम देख रहे हैं सही देख रहे हैं कि गलत देख रहे हैं, और फिर सबसे ज्यादा बुरा लगेगा फितरत। मौला आम मोमिन के झगड़े को बर्दाश्त नहीं कर रहा। इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कहने की। अब आइए, दो मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ हुआ, बात बहुत बढ़ गई। वाकया मशहूर है लेकिन ये बच्चों ने शायद न सुना। बगदाद शहर और महल्ला एक कर्ख आज भी है, साहिबान ईमान की पूरी बस्ती। सैयद मुर्तजा की मरजइयत उस वक्त उन सैयद मुर्तजा के पास है जिनके छोटे भाई आम आदमियों में ज्यादा मशहूर है, और उलमा साहिबान इल्म और पढ़े लिखे मोमिनीन में बड़े भाई ज्यादा मशहूर है। जिनका वाकया छोटे भाई सैयद रजी नहजुल बलागा जैसा ऐसा अजीम कारनामा अंजाम देगा कि रहती दुनिया कयामत तक सैयद रजी का नाम जिंदा हो गया। नहजुल बलागा जिन्होंने जमा की, उनके बड़े भाई सैयद मुर्तजा। अब्बासी खलीफा ने देखा, वजीर ने, कि जो तुम बीमार हो, बार बार मोमिन नहीं है, मौला को पुकार रहा, कहा कि हाँ अपनी शफा चाहिए, मेरे बेटे के पास जाओ। बेटा कौन? 11वें इमाम की शहादत है 12वां गैबत में। कहा अलमुल हुदा, जो हिदायत का परचम है, वो कौन? कहा सैयद मुर्तजा। मौला ने अपना बेटा भी कहा, अलमुल हुदा भी कहा, अब मर्जे बन गए का मतलब जबरदस्ती नहीं। इनके उस्ताद शेख मुफीद का इंतकाल हुआ, और शेख मुफीद के इंतकाल के बाद इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, और अब इनके पास पढ़ने के लिए दूर और दराज से लोग आते हैं। आने वालों में इनका सबसे चहीता शागिर्द, सबसे ज़हीन शागिर्द, जो इल्म में सबसे पीछे था, यहां पढ़ने आया, छलांगे लगाता हुआ सबसे आगे पहुंच गए। मौला ने उनकी किताब शिया उलमा को दिखा के कहा कि इस किताब के होते हुए तुम्हें हलाल और हराम के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत। मौला ने, अगरचे लोगों ने इसका गलत नतीजा निकाला और कहा मौला कह गया ये किताब काफी है, 80 साल तक किसी मुज्तहिद ने फतवा नहीं दिया, यानी तकलीद बन रही है 80 साल। मौला ने कहा ये किताब, फिर वाजे हुआ कि ये मुराद को छोड़ी थी कि इज्तिहाद ना करो। ये बहुत दिलचस्प वाकया। वो शेख तूसी जिनका यही कारनामा क्या कम है कि नजफ में अपना हौजा, वो हौजा इल्मिया कायम किया जो आज तक है। यह अक्सर घड़ी अक्सर ये होता है कि आप ऐलानात सुनते हैं कि जी मस्जिद बन रही है, इमाम बाड़ा बन रहा है, चंदा दीजिए सदका जारिया होगा। आप देते भी हैं। जिसने नजफ के उस हौजे को कायम किया जहां शेख तूसी से लेकर मरहूम आयतुल्लाह खुई और आयतुल्लाह सीस्तानी तक इज्तिहाद का पूरा सिलसिला जारी है, उसके सदका जारिया का क्या कहना। यह अलग बात है कि जब कभी मैं शेख तूसी के कब्र के करीब से गुजरा तो मैं तो जरूर गया। मैं दावा नहीं करता, कोई मुझे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी काफिला वहां नजर नहीं आया, पता नहीं क्यों। और गुजरना भी जरूरी, वादियो सलाम का रास्ता वहीं से गुजरता।
खैर, तो ये जरा सा मैं मौजू से हट रहा हूं, बुढ़ापा है, बहक जाता हूं। तो खुलासा ये है कि शेख तूसी वो भी इतने बड़े आलिम कि सैयद मुर्तजा के मरते ही उनकी तकलीद हुई, और ऐसी तकलीद के 80 साल होती रही, लेकिन अभी वो मुज्तहिद हैं, तकलीद नहीं। वाकया बहुत मशहूर है, बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं। सैयद मुर्तजा, शेख तूसी, सारे शिया एक ही जगह रहते थे, एक ही महल्ले में। सैयद मुर्तजा को कहीं काम से जाना था, वो घर से बाहर निकले, सामने घोड़ा है, दरख्त के नीचे घास चर रहा है। चुनाचे अपने गुलाम से कहा कि मुझे जाना, इसको तैयार करो। उसने करीब जो जीन जरूरी होती है घोड़े पे बैठने के लिए, वो उठाई और घोड़े पे कसना शुरू की। अंग्रेजी में गालिबन इसको सैडल कहते हैं, जीन। बच्चे आजकल जीन कहां समझेंगे, सैडल समझ में आ जाएगा। वो जीन लगाई। अब सैयद मुर्तजा बैठना चाह रहे हैं, सामने खड़े हैं शेख तूसी। कहा क्या है उस्ताद मोहतरम, आप ये क्या कर रहे हैं? वाकई को इस तरह समझे कि मरहूम आगा खुई बैठना चाहते सवारी पर, और सामने खड़े हैं आगा सिस्तानी। बिल्कुल यही स्टेटस था इन दोनों का। सैयद मुर्तजा उस्ताद, शेख तूसी शागिर्द। सैयद मुर्तजा उस वक्त के मर्जे, उनके फौरन बाद के मर्जे शेख तूसी। रोक लिया, आगा सिस्तानी ने रोक लिया मसलन आगा खुई। शेख ने कहा कि या सैयद, अभी अभी एक कुत्ता यहां से गुजरा मेरी आंखों के सामने, इस पर पेशाब करके आगे बढ़ गया, नजीस है। गुलाम रुका। सैयद ने कहा रुके क्यों? इसी जीन को घोड़े पे बांधो, मैं इस पे बैठ के जाऊंगा। शेख ने कहा कि नजीस है। कहा लेकिन मेरा फतवा ये कि दो आदिल गवाह गवाही दें तो चीज नजीस होती है। तुम एक हो, आदिल हो, सब कुछ हो, एक हो, दो का आदत जरूरी है। चुनाचे ये चीज मेरे नजदीक पाक। ये कह के उस पर बैठे। पैगंबर की एक हदीस बहुत जल्दी पढ़ रहा हूं, घड़ी की सुइयां जो लोग आज आ गए। अगर काली बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट जाए तो जानबूझ के वही काम करना। ये पैगंबर की एक हदीस है, लेकिन अलग। सैयद ने कहा अब तो मैं इसी में बैठ के जाऊंगा, ये पाक है मेरे नजदीक। शेख तूसी ने कहा मेरी समझ में नहीं आता। मैं, या तो आप कह दीजिए कि भाई तुम पे इतना भरोसा नहीं, शायद तुम्हें धोखा हो गया हो, शायद तुमने गौर से नहीं देखा हो, शायद वो कुत्ता ना हो, कुत्ते जैसा कोई, ऐसी कोई बात कर दो, ठीक भी है। कह रहे कि नहीं, काबिल भरोसा हो, जो कह रहे सही कह रहे, दो नहीं हो एक। अब ये झगड़ा इतना बड़ा कि मामला गया मौला तक। मौला की शहादत है 41 हिजरा, वाकया है 441 हिजरा का। चले 436 में सैयद मुर्तजा का इंतकाल हुआ, 431 हिजरा का, यानी 400 साल बाद का। मौला कहा, लेकिन नहीं, मौला तो हर जगह है और हर दौर में है। तय ये पाया कि ये मसला लिखकर मौला की जरी में डाला जाएगा। आपको मालूम है कि अभी चंद साल पहले तक तरीका था कि मौला का हरम या जरी रात को बंद होती है, सुबह के करीब खुलती। ये तो अब 24 घंटे का निजाम आया। पर्चा लिख के डाला गया जरी में, बंद हो गया हरम। फजर के करीब जब खोला गया, वही पर्चा जरी के बाहर पड़ा। इस तरह से रोजा नहीं बंद किया जाता है, एक एक कोना झांका जाता है, कोई यहां है तो नहीं, तो कोई नहीं था। पर्चा बाहर पड़ा और पर्चा उठाया तो एक जुमला लिखा हुआ है मौला की तहरीर में। मौला की तहरीर के कुरान आज भी आपको कुम, मशहद, नजफ कई जगह मिलेंगे। मौला की तहरीर क्या है? तहरीर का जब हम अपने दो आम मोमिनों को लड़ता नहीं देख सकते, अपने माल में से उनको दे के उनका झगड़ा खत्म कराते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़ते हुए? तुम तो मर्जे हो, तुम तो आलिम हो, तुम तो इतने बड़े हो। आम मोमिनों का झगड़ा मिल्लत की तौहीन है, तो नाइब इमाम का झगड़ा, शर्म करो तुम लोग। इतनी छोटी सी बात पर, बात भी इतनी छोटी। यह होना चाहिए था। जुमला बड़ा अजीब था, अल हक़्क़ु मा वलदी व शेख़ु मोतमदी। इस मसले में हक मेरे बेटे के साथ, सैयद मुर्तजा के साथ है, सही कह रहा। उसका फतवा है दो तो दो होने चाहिए, मगर वह शेख तूसी मोतमदी, मुझे इस पे पूरा ट्रस्ट और भरोसा। मोतमदी, ट्रस्ट वर्दी,
मुझे पूरा पूरा भरोसा। अब बताइए, इनका झगड़ा खत्म होगा कि और बढ़ेगा? अगले दिन फिर झगड़ा करो, मौला इतने बड़े बड़े लक़ब दे रहे हैं, सैयद को कह दे वलदी हक, शेख को कह दे उम्मती को कह दे मोतमदी। वो इमाम जो सर पे ज़रबत लगे तो कहे साहिबान ईमान झगड़े ना करना, इख्तिलाफ ना करना, अपने इख्तिलाफ दूर कराओ। वो इमाम जो माल खुम्स में से एक हिस्सा रख दे, झगड़े ना होने पाए। और इतने बड़े कौम तशय्यो के लीडर्स, रहबर, टावरिंग पर्सनालिटी, उनसे कहें तुम बच्चों जैसे मसले पे लड़ रहे, क्या मसला था अगर जीन बदल दी जाती? नहीं, ऐसा जुमला कहा कि दोनों और ज्यादा पुख्ता हो गए इसमें, और ये बता गए कि फतावा के इख्तिलाफ की वजह से मर्जियत की शान में कोई कमी नहीं आती, शान और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मुज्तहिदीन में इल्मी इख्तिलाफ हो, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं, मौला मौजूद है जो कह रहा हक भी यहां पर है, मेरा भरोसा भी नहीं पर। बात मुझे इसके और जरा आगे बढ़ाना थी, लेकिन अब वक्त बहुत हो गया। मोतमदी मेरा भरोसा।